इस वक्त हम पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झील रत्ती गली झील पे पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झील को देखना है तो फिर आपने वादी नीलम का सफ़र करना पड़ेगा, रत्ती गली का सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ के बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। ग्लेशियर्स जो इसके इतराफ़ में थे, ये मौसमों की तब्दीली की वजह से ग्लेशियर जो है वो अब पिघल रहे हैं और अब दर्जनों के हिसाब से झीलें बन रही हैं। हमारे दोस्त रत्ती गली से ताल्लुक़ रखते हैं, रईस नकलाबी नाम है, उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया माशाल्लाह से, और अब तक वो रत्ती गली से लेकर नारान तक के जो इलाक़ा है उसमें तकरीबन छोटी बड़ी 30 झीलें जो है ना वो दरियाफ़्त कर चुके हैं। ये सारा इलाक़ा उन्होंने ही देखा है। जून से लेके अक्टूबर तक का ही मौसम है जिसमें आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो सर्दी शुरू हो जाती है और अमूमन बेहतर वक्त जो है वो है 11 से लेके और 2 बजे के दरमियान में। दवारियाँ से तकरीबन 2.5 घंटे के फ़ासले पे बेस कैंप आता है और उसके बाद अगर आप पैदल चलेंगे तो 45-50 मिनट लगेंगे रत्ती गली आने में, और अगर आप खच्चर पे चलेंगे तो तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह, इसको देख के वो जो है वो हमद का वो मिसरा याद आता है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। ये मेन नीलम वैली के या नीलम रोड के ऊपर नहीं है, बल्कि दवारियाँ से आपको उल्टे हाथ पे जाना पड़ता है, जैसे हमने ज़िक्र किया। और अच्छा है कि सुबह नाश्ता करके आदमी निकल जाए, ज़्यादा लेट भी ना हो, ताकि वो 3.5-4 घंटे में वहाँ पहुँच जाए और वहाँ 2-3 घंटे रह के जिनको वापस आना है वो रहें। बाकी इससे आगे भी बहुत मनाजिर हैं जो जवान और मनचले किस्म के लोग और दिलेर किस्म के लोग हैं, जैसे आपको नज़र आए तस्वीरें में, वो बाहर इससे आगे भी जा रहे होते हैं। इससे आगे बाटा कुंडी का इलाका है, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, हमने इसके इतराफ़ में भी जो ना वो गाड़ी चलाई है। अच्छा ये बताऊं कि दवानिया से लेके बेस कैंप और बेस कैंप से लेके और रत्ती गली यहाँ तक का जो सफ़र है उसका वीलॉग हमारा अलग है, जिसका नाम है रत्ती गली का सफ़र, रत्ती गली या मौत का सफ़र, वो भी आप देखिएगा। लिहाजा ये सिर्फ़ रत्ती गली के इतराफ़ की जो ना ड्राइविंग है, जहाँ पे छोटे छोटे नाले जो है वो आ रहे हैं ऊपर से पहाड़ों से पानी लेके, और वो रत्ती गली में पानी में इजाफ़ा कर रहे हैं। आप किसी भी महीने में जाएं, चाहे वो शदीद गर्मी हो, आपको ग्लेशियर के टुकड़े इसमें ज़रूर नज़र आएंगे। ये तकरीबन 11,500 फीट से ज़्यादा बुलंद है, लेकिन इसकी हाइट के मुतालिक 200-400 फुट का फ़र्क जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे वो महसूस होता है। देखें, बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है इसमें, और इसके इतराफ़ में भी बर्फ़ है, बहुत शफ़ाफ़ पानी है, मछलियाँ आपको नज़र आएंगी इसके अंदर। खच्चर पे सवारी करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इसका थोड़ा बहुत तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी होते हैं। खच्चर आपको तंग नहीं करता, लेकिन हम ज़रूर खच्चर को तंग कर रहे होते हैं, और बैलेंस आउट होता है तो फिर हम खुद ही स्लिप होते हैं इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत जगह, ज़रूर टाइम निकालें, ज़रूर जाएं, अपने आप को वक्त दें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अपना, और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, तस्वीरें देखें, एंजॉय करें, बर्फ़ देखें, मौसम को देखें और कश्मीर की वादियों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अल्लाह हाफ़िज़।